अमेरिका को कहा गया है कि आप ब्लॉकेड ख़त्म करें, हम यहाँ के ऊपर मामलात को दोबारा शुरू कर देते हैं, उसी 28 फरवरी से पहले की जो सूरत हाल थी उसको बहाल कर देते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, वो कैच क्या है, वो कहते हैं इसको रेगुलेट करने के हवाले से हमें इख्तियार इसलिए दिया जाए कि जो साहिली मुल्क हैं ओमान और ईरान है वो इसकी निगरानी करे। इसके ऊपर लेके अभी तक इतफाक़ नहीं है, क्योंकि मार्को रूबियो इंडिया गए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल मीटिंग में, उन्होंने कहा अगर आपने टूल बोथ बनाया, यहाँ के ऊपर पैसे चार्ज किए, फिर मामला जो हैं वो दोबारा से उसी तरह से रह जाएंगे। इस चीज़ पे ईरान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक उस तरीके से नहीं है कि अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो उन्हें लगता है इन्होंने वेपनाइज कर दी है तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें यहाँ से हटाएं, ये पूरी दुनिया चाहती कि इसको आपने टूल बूथ नहीं बनाना। जी, और यही ईरान तासुर भी नहीं देना चाहता। देखें इस वक्त ईरान ये इंप्रेशन देने में तारिक साहब कामयाब रहा है कि इस जंग का विनर वो है। यहाँ चलें, लेट्स पुट इट दिस वे, ईरान जंग हारा नहीं, अमेरिका जंग जीता नहीं, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, 40 दिन बाद सर्वाइवल मोड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। अब लेकिन मुज़ाकरात की टेबल से परसेप्शन क्या डेवलप हुआ है कि इसकी सारी टर्म्स ईरान ने तय की हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए तारिक साहब, फौरी नतीजा खेज किस्म के मुज़ाकरात, और वो क्या कह रहे हैं, अभी सब्र करो, 30 दिन के अंदर पहले मैकेनिज़्म तय हो जाए अपना हुर्मस का, 60 दिन के बाद जो है बीच में मुज़ाकरात करके जोहरी मुआहदे तक जाते हैं। वो कहते हैं जोहरी मुआहदे को मुज़ाकरात जंगबंदी के अमल के साथ नथी ना करें। यही तो उनकी जीत है। और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वहाँ पे माहौल वहाँ पे खड़ा हो चुका है। और आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा हमने किया कि जो वहाँ के ऊपर टकर कार्सन है, प्रो ट्रम्पर थे, मुखालिफ हुए हुए हैं उसके मुकम्मल। स्टीव बैनन जो कि एप्स्टीन का दोस्त था, इनका चीफ स्ट्रेटजी 2016 में मुकम्मल जंग का मुखालिफ है। और फिर वो आपको याद होगा जो कैंट जो नेशनल डायरेक्टर था काउंटर टेररिज्म का, उसने ख़त लिख के रिज़ाइन कर दिया था। ये तीनों प्रो ट्रम्पर हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, लेकिन ये बात को मानते हैं जिस तरह हर एवरेज अमेरिकन मान रहा है ये जंग हमारी नहीं है। इजराइल के अंदर हमने पैसा डंप किया, वेपन उन्हें दिया, उसके बावजूद 45 अरब डॉलर आम अमरीकियों ने गैस स्टेशन पे इजाफी भरे, तेल की कीमतें जो ऊपर चली गई हैं। और फिर वो साथ ही कहते हैं कि अमेरिका के माशी, सियासी और रीजन के अंदर जो स्ट्रेटजिक मफादात हैं वो डैमेज हो गए हुए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर कहता है 50% से ऊपर नौजवान समझते हैं ये पराई जंग थी जो हमने अपने सर पे मुसल्लत की है, और वी हैड गॉट नथिंग टू डू विथ, हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो है अमेरिका के अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट लॉबी भी एक्टिव है। देखें कैपिटल हिल के अंदर जो बैठा लिंडसे ग्रैहम है, टेड क्रूज़ है, और इवन माइक पॉम्पियो जो इसका पिछली गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर ख़ारजा था, वो कहता है इससे कमज़ोर तरीन डील नहीं हो सकती है, ये तो सरेंडर करने के मुतरादिफ है। चेक करें, पहला आर्गूमेंट था इरानियन देते थे कि हमने सरेंडर नहीं करना, अब ट्रंप कह रहा है, ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है, उसने कहा जिन्होंने देखा नहीं है मुसवदा उन्हें क्या पता उसमें क्या है।